नमस्कार। आज का विषय हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है। शनि अगर कहा जाए तो 9 ग्रहों में शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा पड़ता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो शनि के कारण मतलब अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, लेकिन शनि का गोचर मुख्य होता है। और बच्चे का जब अंत होता है तो भी शनि का गोचर अगर कहा जाए तो मुख्य होता है। अब जन्म से अंत तक का जो भी घटनाएं होती हैं उनमें अहम रोल अगर कहा जाए तो शनि का ही होता है। शनि अगर कहा जाए 13 जुलाई दिन रविवार सूर्य की गुरु की सामान्य राशि मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं, उसी में जो है कहीं ना कहीं वक्री होंगे। ये वक्री अगर कहें तो 28/11/2025 तक का 28/11/2025 तक मतलब लगभग 4 महीने का पीरियड होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में अचानक से इन 4 महीनों में अगर कहा जाए अचानक से तरक्की पा जाएंगे, या अचानक से अगर कहा जाए तो उनका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, या संतान से संबंधित चीजें अच्छी हो रही हैं, या नौकरी में कहीं ना कहीं प्रमोशन, या बिजनेस में अचानक से जो है चीजों में बढ़ जाना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय पे कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल या अचानक से समस्याएं, चाहे अचानक से कोई संतान को या विवाह को लेके या शरीर स्वास्थ्य से, इन्हीं सब चीजों पे चर्चा करेंगे इस राशि खंड में। एक बात देखिए, एक चीज समझिए, यह आपके लिए समझना बेहद जरूरी है, वक्री होता क्या है। और यह सब ज्योतिष अगर कहा जाए पूरी तरीके से साइंटिफिक है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जादू टोना, या ये साइंस है एक तरीके का। हमारी गैलेक्सी जो होती है, आकाश गंगा जिसे कहा जाता है, हमारी गैलेक्सी में इनर स्केल होता है, और इनर स्केल के अंदर अगर कहा जाए सूर्य के आसपास अगर कहा जाए बुध और शुक्र अगर कहें तो हमेशा आसपास ही रहते हैं सूर्य के। कभी भी सूर्य के सामने बुध और शुक्र नहीं जाते हैं, या 120 डिग्री अगर मैं कहूं नहीं होते हैं। सूर्य के साथ हमेशा शुक्र और बुध रहने के कारण अगर कहा जाए तो उनका प्रभाव भी अच्छा खासा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, इन्हें हम कहते हैं इनर सर्कल इन्हें कहा जाता है। गुरु है, मंगल है और शनि है। ये 3 ग्रह अगर कहा जाए तो ये आउटर सर्कल के जो है कहीं ना कहीं ग्रह होते हैं और पूरी तरीके से भ्रमण करते हैं। वक्री का मतलब ये हो गया, सूर्य से जब 120 डिग्री आगे ग्रह निकल गया तो वो ग्रह अगर कहा जाए तो वक्री हो गया, और उसके बाद घूमने के बाद 120 डिग्री के अंदर दोबारा से आ जाता है, ये पूरा गोलाई में घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मार्गी कहलाता है। राहु केतु अगर कहा जाए हमेशा वक्री हैं, क्योंकि वो ग्रह नहीं है, एक इंटरसेक्शन है, एक घर्षण है राहु केतु, लेकिन ग्रह नहीं है, फिर भी राहु का प्रभाव अगर कहा जाए। शनि अगर कहा जाए तो शनि जैसे हम लोग की शनि की 7.5 या लोग अगर कहें शनि सच में अगर कहें, ये तुच्छ है, ये सच है कि कहीं ना कहीं लोगों को राजा बना देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको जमीन पे पटक देता है और कहलाते वो कि किसी समय ये हुआ करते थे, ये बहुत बड़े अमीर आदमी हुआ करते थे। ठीक है, ग्रहों की स्थितियां अगर कहा जाए, और जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है। देखिए, इस वीडियो में धन पे बात करेंगे, कर्ज पे बात करेंगे। कर्जा बहुत बड़ी समस्या, मकान प्रॉपर्टी से संबंधित, काम धाम, व्यवसाय, उन्नति, तरक्की, आकस्मिक धन, शिक्षा, संतान, बिजनेस, नौकरी, वाहन की दुर्घटना। भाई शनि का प्रभाव अगर कहा जाए तो ग्रहों में मैं फिर से कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा हम लोग कहते नहीं गोचर में प्रभाव का मतलब ये हो गया ना, एक शनि मंदा ग्रह, धीमी गति से चलने वाला ग्रह, ठीक है, तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो लंबे समय तक। एक चीज अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में वीडियो जो भेजे जाएं आपको वो समय से मिलते रहे। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि। अगर आपको राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।
चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि से अष्टम भाव में यह गोचर होगा। पहली चीज, शनि की ढैया मार्च 29 से आपकी शुरू हो गई। मार्च 29 से आपकी शनि की ढैया शुरू हो गई, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए इस भाव में गोचर और कहीं ना कहीं वक्री ग्रहों का प्रभाव अगर कहा जाए तो इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित समस्याएं या चिंताएं अगर आपकी चल रही हैं तो यहां पर भाव अगर कहें तो विवाह का भाव और मूल त्रिकोण राशि, तो ये टाइम फ्रेम 4-5 महीने का आपके लिए बेहद तेजी से जो है घटित होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो प्रयास अपने बढ़ा दें, एक बात। और जिन लोगों की बातचीत विवाह से संबंधित चीजों में चल रही है, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में बातचीत चल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि आपको थोड़ा केयरफुल होके चलना है, नहीं तो बनती बनती बातें आपकी खराब हो सकती। वहीं पे यह भी कहा जाएगा शनि की राशि अगर कहा जाए तो छठे भाव की भी है। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, डिवोर्स इत्यादि चीजों की अगर आपकी बात चल रही है तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है, लेकिन सिरदर्दी भी इस समय पे बढ़ेगी। घटनाएं तेजी से होंगी। घटनाएं अगर कहा जाए तो तेजी पकड़ेगी। जो चीजें रुकी हुई थी, जो ठंडी पड़ी हुई थी, उसमें तेजी आ जाएगी। उन चीजों में तेजी आ जाएगी। जो लोग दूसरा विवाह करना चाहते हैं उनके लिए तेजी आ जाएगी, एक बात। दूसरी चीज, अगर मैं कर्म की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कर्म, मेहनत और कहीं ना कहीं फाइनेंस। देखिए कर्म का अधिपति अगर कहा जाए तो आपकी राशि के हिसाब से अगर कहें तो शुक्र बनता है। और सूर्य अगर कहा जाए आपकी राशि, ऐसे लोग अगर कहा जाए क्रोध, गुस्सा और बर्दाश्त ना करने की क्षमता, ये तीनों चीजें ऐसे लोगों के अंदर, मैं सिंह राशि वालों के 90 से 95% लोगों को कहूंगा ये सत्य है। और ये भी सत्य है कि बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और ये भी सत्य है कि बहुत ज्यादा दिखावा नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते। फाइनेंस या कर्म से संबंधित चीजों की बात करें तो ये अगले 4-5 महीने का पीरियड आपके लिए अच्छा है। काम धाम से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए तो दोनों जगह वक्री होने का मतलब इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। जहां पर भी नौकरी कर रहा है वहां पर थोड़ा सा सचेत होकर चलना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी में दिक्कतें आपको होंगी। और जो लोग नौकरी का प्रयास, मतलब नौकरी आपके पास नहीं है, नौकरी आप बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल कहलाएगा। शनि अगर कहा जाए इस प्रभाव के कारण वहीं पे अगर कहा जाए लगन को भी देखेंगे, वहीं अगर कहा जाए चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। ये ऐसे में ये कहा जाएगा कि अगर किसी प्रकार से कर्म क्षेत्र को लेके आप अपने स्थान का परिवर्तन या नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए ठीक है। एक बात, अगले 4 महीने का पीरियड आपके लिए तेजी से बदलेगा, तेजी से बदलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, नौकरी में कोई भी निर्णय लीजिए तो बहुत देख दाख के लीजिए। शनि का प्रभाव दोनों जगह पड़ रहा है। वहीं पे अगर कहा जाए बुद्धि का भ्रष्ट होना, छठा भाव हम लोग कहते हैं बुद्धि का भ्रष्ट होना, इसके कारण अगर कहा जाए निर्णय आपके गलत ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। जहां पर भी नौकरी का परिवर्तन करिए वहां पर देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। जो लोग व्यवसाय में हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये 4 महीने का पीरियड तो अच्छा है। आपको नवंबर से पहले व्यवसाय शुरू कर दे तो ज्यादा अच्छा है, फिर 2026 नए व्यवसाय में नहीं पड़ना है। 2027 अगर कहा जाए तो मार्च अप्रैल तक का नहीं पड़ना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बात, किसी भी प्रकार का निवेश इत्यादि चीजें आपके लिए बेहतर है। लेकिन वहीं पे शनि अगर कहा जाए तो ये भाव में भी एक्टिव है, मतलब उसकी राशि है भाई, उसका घर है। मगर अगर कहा जाए जैसे आपका घर होगा 1 2 3 4, उसी तरीके से इस ग्रह का 2 घर है, एक कुंभ है, एक अगर कहा जाए तो मकर है। और कुंभ राशि में अगर कहा जाए तो शनि कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के 2-3 घर होते हैं, 2-3 घरों में, एक घर में रह रहे हैं, 2 घरों में जो है उन्होंने भाड़े पे उठा रखा है या किराए या रेंट पे उठा रखा है। तो जिस घर में रह रहे हैं या फिर आपका अगर मान लीजिए 2 या 3 घर है भी, तो उसमें से भी एक घर ऐसा होगा जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल रहते होंगे।
बहुत कंफर्टेबल। उसी तरीके से ग्रहों में भी अगर कहा जाए तो शनि सप्तम भाव, कुंभ राशि अगर कहा जाए और सिंह राशि वालों के लिए अगर कहें तो सप्तम भाव में सिंह राशि होती है, तो यहां पर वो कंफर्टेबल होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे में कोई जमीन प्रॉपर्टी मकान का आपको सौदा करना है, बनाना है, खरीदना है, उन चीजों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी नौकरी में हैं और प्रयास कर रहे हैं अपने स्थान के परिवर्तन का, मतलब स्थानांतरण का प्रयास करें, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय कहलाएगा, उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं प्राइवेट नौकरी में जैसा मैंने बताया चीजें ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, बस निर्णय ठीक से लीजिएगा, नहीं तो बाद में सोचना और पछताना पड़े, अरे मैं तो वहीं ठीक था, गड़बड़ी होगी। ये वाली स्थितियां भी इस समय पे ये पैदा करेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए शरीर स्वास्थ्य की बात करें, शारीरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी, शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव थिंकिंग आपके अंदर बहुत आएगी, ज्यादातर लोगों की मैं बात करूं, और कुछ लोग सिंह राशि में ऐसे भी होंगे जो उल्टा सीधा ख्याल, बाकी आप खुद समझदार हैं, उल्टे सीधे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे, ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, ठीक है, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, हरदम सकारात्मक सोच आदमी को रखनी चाहिए, और आदमी कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग के कारण अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाता है। हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा पॉजिटिव, क्यों नहीं हो पाएगा, ये समस्या मेरे अंदर है तो ये समस्या, इससे मैं कैसे निकलूं, उसके लिए सोचिए, ना कि नेगेटिव सोचिए। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए लाभ, ऐसे में कहा जाएगा व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए व्यवस्थाओं में बढ़ाने का है, अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीजों के लिए ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मतलब ये जो 4-5-6 महीने से चल रहा है उससे चीजें कुछ बेहतर आपकी अब होंगी। शरीर का ध्यान रखने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि अगर कहा जाए बच्चों और बुजुर्गों को मेन रूप से इंडिकेट करता है। जो भी आपके घर में, अपना भी आपको ध्यान रखना है, आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। एक बात, शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है दोनों ही प्रभाव देगा। जिन लोगों को संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है, और जिन लोगों को संतान कंसीव हो गई है उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सावधानी बरतिए, गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा। शनि के प्रभाव के कारण आपका गुस्सा बढ़ेगा और बेवजह के खर्चों से अपने आप को बचा के चलें। वहीं यह भी कहा जाएगा कि खर्चा अभी या बाद में सोचना कि क्यों मैंने खर्च कर दिया। मैं निवेश खराब नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बस निवेश को जल्दबाजी में मत करिएगा। ये दोनों भाव अगर कहा जाए, और ये दोनों भाव अगर कहा जाए तो जल्दबाजी में गलत निर्णयों के कारण धन के नुकसान को दिखाते हैं। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर कहा जाए वाहन गाड़ी खरीदने या बेचने से संबंधित चीजों के लिए समय सामान्य। वाहन गाड़ी खरीदना या बेचना, उसके लिए समय सामान्य है। संतान के लिए मैंने बताया, शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए तो समय ठीक है। विद्यार्थी से देखो, शनि अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों को परेशान नहीं करता, यह भी सत्य है। शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए वो हमेशा न्यूट्रल माना जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो ऐसे में कहा जाएगा सिंह राशि वालों के लिए कुछ चीजों में आपको बेहद सावधानी रखनी है और किस चीजों में आपको लाभ मिलेगा। जो भी चीजें मैंने कही उन चीजों का ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय मैं बताता हूं आपको, ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकॉन का निशान और लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का, उसको दबा लीजिएगा। ये फ्री होता है, ये पैसा नहीं लगता, और बेहद अच्छा समय और बेहद अच्छा मुहूर्त है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। देखिए उपाय में क्या करें, एक सामान्य सी बात है, हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से आदमी करे तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शनि और हनुमान जी की पूजा क्यों कहा जाता है कि रात में हनुमान जी की पूजा करें तो ज्यादा बेहतर, और खासकर अगर कहा जाए सुंदरकांड का पाठ। इसका कारण यह होता है कि शनि को प्रभाव, शनि का बल, शनि की पीड़ा कम होती है, कहीं ना कहीं मंगल भी स्ट्रांग होता है। उसके साथ में शाम को पूजा करने का मतलब यह हो गया राहु और केतु दोनों अंधेरा है,
ठीक है। अगर रात में आप सुंदरकांड या हनुमान जी की पूजा करते हैं सुबह के साथ में, रात में ज्यादा प्रभावी है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। भैरव जी की उपासना कम से कम जो है बुधवार के दिन, अगर आपके घर के इर्द गिर्द भैरव मंदिर है तो वहां जाके जो है आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट बैठिए, वहां पर आराधना करिए। अगर वहां मदिरा चढ़ती है तो मदिरा चढ़ाइए। पूर्णिमासी के दिन ध्यान रखिएगा, हर महीने में एक पूर्णिमासी आती है। पूर्णिमासी के दिन से पहले का शनिवार और पूर्णिमासी के दिन के बाद का शनिवार, हो सकता है पूर्णिमासी के दिन भी शनिवार पड़ सकता है, मतलब पूर्णिमासी के दिन शनिवार पड़ जाए तो उस दिन, और उससे पहले का शनिवार, या फिर पूर्णिमासी से पहले पड़ रहा है और पूर्णिमासी के बाद पड़ रहा है। अपनी बराबर लंबाई में एक सूत का सफेद धागा या मौली, अगर सफेद धागा है तो ज्यादा अच्छा है, ले लीजिएगा और उसको जो है बाती बना लीजिएगा। कांसे का या मिट्टी का दिया ले लीजिएगा, उसमें कड़वा तेल, अपनी दिक्कतें परेशानियों को बोलते हुए पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ जहां पर पाठ पूजा होती हो, पीपल के पेड़ के नीचे इसको जला दीजिएगा, प्रज्वलित कर दीजिएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शारीरिक पीड़ा नहीं है, कोई कर्ज से संबंधित या धन से संबंधित कोई पीड़ा नहीं है, तो कोशिश ये करिएगा केवल अमावस्या को कर लीजिए, केवल अमावस्या को। और जिन लोगों को ज्यादा समस्या है किसी भी प्रकार से, उनको पूर्णिमासी से पहला और पूर्णिमासी जैसा मैंने बताया उस टाइप से करें। हमेशा ध्यान रखिए, शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मजदूरों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए तो दलितों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए गरीबों को दिखाता है। किसी भी प्रकार का उत्पीड़न मत करिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। और शनि अगर कहें तो 9 ग्रहों में सबसे बलिष्ठ ग्रह कहलाता है, सबसे बलिष्ठ ग्रह। दलितों का सम्मान, मजदूरों का सम्मान, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है किसी का उत्पीड़न मत करिएगा। हमेशा शनि उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, ये आप मानिए ना मानिए वो एक अलग विषय हो गया, आपके मानने ना मानने से ऐसा नहीं है कि ग्रहों का जो स्वभाव है वो चेंज हो जाए, ठीक है, वो स्वभाव उनका वैसा ही रहेगा। लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का जो लोग उत्पीड़न करते हैं, शनि उन पे हमेशा टेढ़ी नजरें रखता ही रखता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आपका मानना, आपकी सोच एक अलग विषय हो गया। और यहां पर यह भी मैं कहूंगा कि ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको जो है चीजें आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।